काली सड़क का भूत। श्यामू एक ट्रक ड्राइवर था जिसे रात के अंधेरे में लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। वह कई बार सुनसान रास्तों से गुजरता था, लेकिन उसे कभी भी किसी भी भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक रात उसे एक माल ढोकर दूसरे शहर ले जाना था। रास्ता सुनसान और काली रात से घिरा हुआ था। हाईवे पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, बस सड़क के दोनों किनारों पर घने पेड़ खड़े थे जो तेज हवाओं से सरसराहट की आवाज़ कर रहे थे। करीब आधी रात हो गई थी जब श्यामू एक वीरान जगह से गुजर रहा था। उसने सड़क किनारे एक औरत को खड़े देखा। वह सफ़ेद साड़ी में थी, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। श्यामू को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वह औरत फिर से सड़क के किनारे खड़ी दिखी। इस बार वह श्यामू की तरफ देख रही थी। श्यामू का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे पीछे छोड़ा था। अब तक उसका माथा पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसने खुद को संभाला और ट्रक की गति तेज कर दी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद श्यामू ने साइड मिरर में देखा और उसका खून जम गया। वही औरत अब उस ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार मानो आम इंसानों जैसी नहीं थी। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। श्यामू घबराकर ट्रक को और तेज भगाने लगा, लेकिन ट्रक के अंदर अजीब चीज़ें होने लगीं। अचानक हेडलाइट बंद हो गई, रेडियो से अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी और फिर वह औरत ट्रक के सामने आ गई। श्यामू ने तेज़ी से ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक उसके आर पार निकल गया, जैसे वह वहाँ थी ही नहीं। डर के मारे राजू नीचे उतरा और सड़क के किनारे पड़ा एक पुराना मील का पत्थर देखा। उस पर लिखा था, इस सड़क पर सावधान रहें। 10 साल पहले यहाँ एक औरत की मौत हो गई थी जो अब भी भटकती है। श्यामू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ आ चुका था कि उसने जो देखा वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। उस रात के बाद श्यामू ने उस रास्ते पर कभी सफ़र नहीं किया, लेकिन अब भी जो कोई उस सड़क से गुजरता है वह कई बार उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखता है, और कुछ लोग तो कभी वापस ही नहीं लौटे हैं। सो दोस्तों, स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।